नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर के नांदगांवपेट एमआईडीसी के गोल्डन फाइबर कंपनी में आज महिला पुरुष सहित 100 कामगारों को अचानक विषबाधा होने से हड़कंप मच गया। इन सभी कामगारों को मनसे के वरिष्ठ पदाधिकारी पप्पू पाटिल ने तत्काल जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां उन पर उपचार जारी है। लेकिन इस घटना को लेकर संतप्त हुए पप्पू पाटिल ने संबंधित कंपनी के अधिकारियों को आड़े हाथ लिया है। यह विषबाधा पेयजल से होने की संभावना व्यक्त की गई है। जिला अस्पताल में नागरिकों सहित मरीजों की भारी भीड़ के कारण कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई थी। जानकारी के मुताबिक अमरावती नांदगांवपेट एमआईडीसी में गोल्डन फाइबर कंपनी का कारखाना है। यहाँ सैकड़ों कामगार काम करते हैं। रविवार को सुबह हर दिन की तरह कामगार काम कर रहे थे, तब अचानक उन्हें उल्टियां आने लगी। धीरे धीरे अनेक कामगारों को यह परेशानी होने से हड़कंप मच गया। किसी ने इस घटना की जानकारी मनसे के पप्पू पाटिल को दी। वे जानकारी मिलते ही तत्काल नांदगांवपेट एमआईडीसी पहुंच गए। कामगारों की हालत देखकर उन्होंने तत्काल इन मरीजों को जिला अस्पताल पहुंचाया। कामगारों का कहना था कि उन्होंने कंपनी में केवल पेयजल का इस्तेमाल किया था, इस कारण यह विषबाधा पेयजल से होने की संभावना व्यक्त करते हुए पप्पू पाटिल ने कंपनी के अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। करीबन 100 कामगारों को यह विषबाधा होने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। एरियन के डॉक्टर सहित वहां का संपूर्ण स्टाफ मरीजों के उपचार में जुट गया। कुछ समय के लिए अस्पताल में नागरिक और मरीजों की भीड़ के कारण अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन अभी स्थिति संपूर्ण नियंत्रण में है। सभी मरीजों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। स्वास्थ्य को लेकर कामगारों के साथ खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ पप्पू पाटिल ने कार्यवाही की मांग की है। काय ते कामगारांचं तिथं नेहमीच त्या कंपनीची वाद सुरू असतात। कंपनीने नेहमी कंपनी नेहमी कामगारांना दाबून ठेवते आणि म्हणून आज सकाळी मला फोन आला की कंपनीच्या काही लोकांना विषबाधा झाली आहे। महिला आणि पुरुष दोन्ही होते आणि मग त्याच्यातून कंपनीवाले कामगार प्रतिनिधींना कामगारांना भेटू देत नाही। तर मग मी त्यांच्याशी संपर्क साधला। जे तिथे एचआर होते त्यांनी सांगितलं की प्रकरण काही नाही, 2-3 जणांचं प्रकरण आहे, फक्त पाण्यातून त्यांना पाण्यामुळे विषबाधा झाली। मात्र नंतर मला जास्त फोन आल्यावर मग मी पोलीस स्टेशनला गेलो आणि पोलीस स्टेशनला काही कामगार हे तिथे आले होते, गळलेले होते, त्यांना मी हॉस्पिटलला पाठवलं आणि पोलीसवाल्यांना सांगितलं की तुम्ही त्या कंपनीत जायला पाहिजे। तर पोलीसवाल्यांना घेऊन मी कंपनीत जेव्हा गेलो तर जवळपास 80 महिला ह्या इथं आल्या, अजून काही महिला येऊन राहिल्या आणि काही महिला ह्या घरी आराम करण्यासाठी गेल्या। आणि सकाळपासून यांचा एकच प्रयत्न सुरू होता की हे प्रकरण अंदरच्या अंदर दबलं पाहिजे। तिथंच डॉक्टर बोलावले, तिथंच यांना गोळ्या दिल्या, ORS दिलं, पण मात्र दिवसेंदिवस जसा जसा वेळ जात होता तसा त्रास वाढत होता। इथं आल्यावरही काही महिलांना उलट्या झाल्या आणि दस्त आणि उलटीचा हा प्रकार अमानवतावादी हे सर्व कंपनी करत होती आणि त्याच्यामुळे त्या कामगारांमध्ये रोष होता। अशा प्रकारच्या भरपूर कंप्लेंट ह्या नांदगावपेठ पोलीस स्टेशनमध्ये आहे आणि म्हणूनच या सर्व प्रकरणाची गंभीर चौकशी झाली पाहिजे याची मागणी आहे। शहर में अब तक बनावटी माल की बिक्री के किस्से अनेक बार सुनने मिलते हैं। संबंधित विभागों द्वारा इस संबंध में जानकारी मिलने पर छापा मारकर कार्रवाई भी की गई है। पिछले दिनों एमआईडीसी में छापा मारकर अन्न व औषधि प्रशासन के दल ने लाखों रुपए का नकली खवा भी भारी मात्रा में बरामद किया था। अब तक ऐसी अनेक कार्यवाही हुई है। ऐसी घटनाओं के प्रकाश में आने के बाद नागरिकों से खिलवाड़ होता रहने की चर्चा आम लोगों में रहती है। अब अमरावती शहर में बनिया रोड स्थित विख्यात डी मार्ट मॉल में सामान की खरीदी करने गए ग्राहक नारायण कराड़े ने मॉल से सामान खरीदी करते समय बिस्किट के कुछ पुड़े लिए। माल खरीदी करने के बाद बिल देकर वे अपने घर पहुंचे और बिस्किट का पुड़ा खोलते ही उनमें इल्लियां बाहर निकलती दिखाई दी। बिस्किट में इल्लियां निकलने से वे भयभीत हो गए। ग्राहकों की जान से इस तरह का खिलवाड़ होने से उन्होंने संतप्त होकर इस संबंध में कार्यवाही की मांग की है। अब तक ऐसे अनेक प्रकरण उजागर हुए हैं, लेकिन अन्न व औषधि प्रशासन द्वारा संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई न किए जाने से नागरिकों में तीव्र रोष व्याप्त है। अभी इस प्रकरण में संबंधित विभाग द्वारा कौन सी कार्यवाही की जाती है, इस पर सभी का ध्यान केंद्रित है। 11/1/2025 डीमार्ट मधून 5060 रुपयाचा किराणा आणला, त्यामध्ये ओरिओ बिस्किट पण आहे, त्याच्यासोबत मी बिल पण दाखवत आहे। माझ्या मुलांनी तो बिस्किटचा पुडा फोडला, त्यामध्ये अळी आढळली। कृपया करून अशी अळी जर आढळली ते मुलांच्या भविष्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्यासाठी पूर्ण घातक आहे, तरी याची सर्वनिशा चौकशी व्हावी अशी माझी गव्हर्नमेंटला विनंती आहे।
संपूर्ण देश में फिलहाल HMPV वायरस के प्रसार के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा रहने से राज्य प्रशासन ने मार्गदर्शन सूचना जारी की है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी नागरिकों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करना जारी है। अमरावती मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने सर्दी, खांसी, बुखार और ह्यूमन मेटा लक्षण दिखाई देने पर तत्काल जाँच करने के लिए सतर्कता के तौर पर पूर्ण तैयारी करने के लिए आइसोलेशन शहरी स्वास्थ्य केंद्र में भेज दी। वहां से एक्सरे, थूक जांच, RT-PCR एंटीजन जांच करने के लिए उचित मार्गदर्शन किया। साथ ही अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक ने वडाली मनपा शाला क्रमांक 14 में विद्यार्थियों को वायरस बाबत जानकारी दी और अपनी जिम्मेदारी समझकर स्वच्छता रखने की सूचना विद्यार्थियों को दी। अन्य अधिकारियों ने विद्यार्थियों के साथ आम नागरिकों को सोशल डिस्टेंस रखने, मुंह पर मास्क लगाने, बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोने की सूचना भी दी है। मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने शनिवार 11 जनवरी की सुबह शहर के बस डिपो, राजकमल चौक, गांधी चौक, परकोटा, नागपुरी गेट, बापट चौक, रविनगर रोड, नवाते क्षेत्र में सफाई कार्य और आइसोलेशन क्लिनिक का निरीक्षण किया। प्रशासनिक अधिकारियों को भी चेतावनी दी कि सफाई में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने सफाई कार्य का जायजा लिया तथा उपस्थित पुस्तिका की जाँच की। मनपा आयुक्त ने इस दौरान स्वास्थ्य निरीक्षकों, सफाई कर्मचारियों और घंटा गाड़ी कर्मचारियों को सफाई करते समय सड़क के किनारे की सफाई करने की सख्त ताकीद दी। साथ ही कचरा क्षेत्र को साफ करने तथा कचरे को तुरंत कचरा गाड़ी में डालने के निर्देश दिए। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ में शुक्रवार को हुई स्टैंडिंग समिति की बैठक में नूटा संगठन के 4 सदस्यों का विषय लेकर अभ्यास मंडल व अकादमिक काउंसिल यानी विद्या परिषद के प्राधिकरण पर निर्विरोध चयन किया गया। इसमें विद्या परिषद में अंतर विद्या शाखा से डॉक्टर संजय देशमुख की रिक्त हुई सीट, अकोला के शिवाजी कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय के डॉक्टर आशीष राउत का चयन किया गया। डॉक्टर जीवन पवार के निधन से रिक्त हुई सीट पर कला व मान विद्या शाखा से चिखली के शिवाजी कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय के डॉक्टर गणेश माल्टे, भौतिक शास्त्र इस विषय के अभ्यास मंडल से डॉक्टर अजय लाड की रिक्त हुई सीट पर केलापुर पांडरकौड़ा के शिवाजीराव मेघे कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय के डॉक्टर सुयोग मानकर का चयन किया गया व समाज कार्य अभ्यास मंडल के रिक्त हुई सीट पर महात्मा ज्योतिबा फुले समाज कार्य महाविद्यालय यवतमाल के डॉक्टर अनिल विजय देशमुख का चयन किया गया। चयन हुए सभी पदाधिकारियों ने नूटा संगठन के अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्राध्यापक संघ के सचिव डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी के नेतृत्व को श्रेय दिया है। 4 से 5 आरोपियों ने बार मालिक द्वारा पहले बिल मांगे जाने पर बार में घुसकर काफी तोड़फोड़ की और चाकू का डर दिखाकर 1160 रुपए की विदेशी शराब जबरन लूट ली। गाड़गनगर पुलिस थाना अंतर्गत हर्षराज चौक की गौरी वाइन में यह सनसनीखेज घटना घटी। इस संबंध में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोपियों के नाम अक्षय वानखड़े, प्रेम सरोदे सहित अन्य 3 अज्ञात है, जबकि शिकायतकर्ता का नाम सौरभ संजय सोजरानी शंकरनगर निवासी बताया गया है। जानकारी अनुसार सौरभ सोजरानी 10 जनवरी की रात को अपने बार में काउंटर पर बैठे थे, तभी सभी आरोपियों ने वहां आकर 2 क्वार्टर शराब पी। आरोपियों द्वारा और शराब मांगे जाने पर सौरभ ने उन्हें पहले पैसे देने के लिए कहा। इसके चलते आरोपी ने 360 रुपए फोन पे पर ट्रांसफर किए और शराब पीकर वहां से रवाना हो गए, परंतु थोड़ी देर बाद ही आरोपी वापस आए और सीधे काउंटर में घुसकर सौरभ को चाकू का डर दिखाते हुए बोतल व ग्लास की तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इस प्रकार आरोपियों ने शोकेस में रखी 1160 रुपए की विदेशी शराब की बोतल जबरन लूट ली। इस संबंध में गाड़गनगर पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है। एक सिरफिरे युवक ने युवती द्वारा उसके प्रेम प्रस्ताव को नकार दिए जाने के चलते उस युवती और उसकी नाबालिग बहन के फोटो के चेहरे का उपयोग कर ट्रिक फोटोग्राफी के माध्यम से दोनों के अश्लील फोटो तैयार कर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिए गए। धरने पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले परिसर में यह घटना घटी। इस संबंध में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोपी का नाम अजय सूर्यकांत कातवाड़ के धारनी निवासी बताया गया है। जानकारी अनुसार शिकायतकर्ता 19 वर्षीय युवती धारनी पुलिस थाना अंतर्गत परिसर में रहती है और आरोपी अजय से उसकी पहचान थी। विगत कई दिनों से अजय युवती के सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रख रहा था, परंतु युवती बार बार उसे ठुकरा देती थी। 2 जनवरी को युवती जब अपनी 17 वर्षीय बहन के साथ बाजार जा रही थी, तभी अजय ने युवती को रोककर उससे बातचीत का प्रयास किया तो युवती और उसकी बहन ने इसे कड़े शब्दों में फटकार लगा दी। इसके चलते चिढ़कर अजय ने अजब कारस्तानी की। दोनों युवतियां सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के चलते अजय ने उसकी आईडी से फोटो अपने मोबाइल में डाउनलोड किए और फोटो से चेहरे का उपयोग कर दोनों के अश्लील फोटो और वीडियो ट्रिक फोटोग्राफी द्वारा तैयार किए गए, जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है।
अमरावती शहर में होने वाले विवाद झगड़े सुलझाने और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली शांति भंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने पुलिस विभाग कार्यरत रहता है। लेकिन शहर पुलिस आयुक्तालय के तहत आने वाले राजापेट पुलिस थाने में शनिवार सुबह 11:30 बजे के बीच दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आपस में भिड़ गए और उस समय पुलिस थाने में कार्यरत कर्मचारी देखते रहे। सभी कर्मचारियों के सामने दो अधिकारियों के बीच हुई नोकझोंक शनिवार को पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बन गई थी। जानकारी के अनुसार राजापेट पुलिस थाने में दो पीआई तैनात है। पुनीत कुलट प्रभारी और राम पालवे सेकंड पीआई है। बताया जाता है कि राजापेट थाना क्षेत्र में इससे पूर्व घटित एक हत्या के मामले की जांच राम पालवे कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में चल रही जांच में राजापेट थाने में कार्यरत एक कर्मचारी के हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। इस बात को लेकर जांच अधिकारी पीआई पालवे ने पुलिस थाने में रोष व्यक्त करना शुरू किया। देखते ही देखते राजापेट के पीआई तक यह विवाद पहुंचा और दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। यहाँ तक कि दोनों पुलिस अधिकारी के बीच चल रही नोकझोंक नूरा कुश्ती तक पहुंचने की नौबत आई थी। अमरावती जिला मध्यवर्ती जेल में सजा भुगत रहे एक कैदी ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजने की मांग करते हुए जेल के डॉक्टर के साथ विवाद कर उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ा और डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी। यह घटना 9 जनवरी को 11:30 बजे के दौरान घटित हुई। जेल के डॉक्टर मोहम्मद राजिक मोहम्मद रफीक ने घटना की शिकायत फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज की। पुलिस ने कैदी नीतीश अनिल जायसवाल के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। मध्यवर्ती जेल के अधिकारी ने दर्ज शिकायत में कहा कि वे 9 जनवरी को जेल में कैदियों की जांच कर रहे थे। उस समय नीतीश जायसवाल नामक कैदी उसके पास पहुंचा और कहा कि वह काफी बीमार है, मुझे बाहर के अस्पताल में भेज दो। जिस पर डॉक्टर मोहम्मद राजिक ने उसे कहा कि जेल की पैथोलॉजी में जाकर ब्लड की जांच कर ले। लेकिन कैदी नीतीश का कहना था कि मैं जेल के भीतर रक्त जांच नहीं करूंगा, मुझे बाहर के अस्पताल में भेजो। कहते हुए वह गाली गलौज करने लगा और डॉक्टर की कॉलर पकड़कर डॉक्टर को मारने दौड़ा और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जाँच कर रही है।